बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो यूनिट नंबर 6 है एंजाइम्स। आज हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की डिफरेंट जो आपके पास मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं वो आगे से फर्दर किस तरह कितने टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। एंजाइम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, एंजाइम्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स क्या है और एंजाइम्स का क्या क्या अफेक्ट्स है बॉडी के ऊपर, स्पेसिफिसिटी है, वट उनका स्ट्रक्चर है, जो भी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कहते हैं कि लिविंग थिंग का ये एक कैरेक्टर है जैसे कि ब्रीथिंग, कि ज़िंदा चीज़ें सांस लेती हैं, ग्रोथ, उनके अंदर ग्रोथ होती है, वो रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई आर द आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जो उनके जो आउटकम है, ठीक है, उनकी जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका हमें कैसे पता चलता है, उनका हमें ये पता चलता है कि हम सांस ले रहे हैं तो ब्रीथिंग हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट, कोई हमारी बॉडी का पार्ट बढ़ रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है, विथ में इंक्रीज हो रहा है, वो उसकी ग्रोथ होगी। रिप्रोडक्शन, अगर वो किसी नए ऑर्गेनिज्म, नए ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो रिप्रोडक्शन है। और किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट अगर वो रिस्पॉन्स शो करे, लाइक हॉट चीज़ के अगेंस्ट हम हाथ टच करके पीछे कर देते हैं, इसी तरह पौधे जो हैं लाइट की तरफ उसका अपर पोर्शन ग्रो कर रहा है, जबकि जो रूट्स हैं वो अंडर द ग्राउंड लाइट से दूर नेगेटिव रिस्पॉन्स उसको शो करेंगे। ठीक है, तो जितने भी कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं, उनकी आउटकम किस किस की फॉर्मेशन में, किस किस की फॉर्म में, ब्रीथिंग, ग्रोथ या रिप्रोडक्शन की फॉर्म में। अब कहते हैं कि द केमिकल प्रोसेस, वो वाले ये जितने भी केमिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, जो लाइफ को मेंटेन रख रहे हैं, आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो उन सारे प्रोसेस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो जो टेक प्लेस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टू मेंटेन द लाइफ या टू मेंटेन द ऑर्गेनिजम्स लाइफ, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म, उन प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल दीज रिएक्शन आर कंट्रोल बाय स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड एंजाइम। कहते हैं ये जितने भी रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं, ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, वो सारा का सारा जो है एक स्पेसिफिक, डिफरेंट स्पेसिफिक प्रोटीन्स के थ्रू हो रहा है, और उन प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी एंजाइम्स एंड हाउ दे कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। हम एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे और वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म को, वो भी डिस्कस करेंगे। पहला जो आपके पास टॉपिक आता है वो है 6.1 मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होती क्या है, मीन कि जितने भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहे हैं बॉडी के अंदर उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म होती क्या है उसको देखते हैं। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को अगर जमा कर दें, ठीक है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हो रहे हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कंसिस्ट ऑफ, अब आगे से मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, पहली है एनाबॉलिज्म और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होती है, कोई भी या तो बॉडी के अंदर चीज़ें बन रही हैं या बननी हुई चीज़ें टूट रही हैं, ये दो रिएक्शन हो रहे हैं। मेटाबॉलिज्म बेसिकली तोड़ फोड़ के निज़ाम को कहते हैं। ठीक है, तोड़ फोड़ का निज़ाम, या तो चीज़ें टूट रही हैं या चीज़ें बन रही हैं। टूटने और बनने के जो प्रोसेस होता है उसको मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। अब मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ठीक है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म इज बिल्डिंग अप ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल फ्रॉम स्मॉलर वन। एनाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आपके पास बनना, किसी भी चीज़ का बनना, लार्जर मॉलिक्यूल का बनना विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर वन।
दीज टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एनाबॉलिक रिएक्शन, और जो रिएक्शन उसके अंदर हो रहे होते हैं उनको एनाबॉलिक रिएक्शन कह देते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस जो है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें, देखें फोटोसिंथेसिस में छोटे मालिक्यूल मिलके बड़ा मालिक्यूल ग्लूकोज बना रहे हैं। जैसे अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो उसमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल क्या मालिक्यूल बन रहा है, ग्लूकोज का बन रहा है C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर जो हैं वो भी रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि छोटे मालिक्यूल मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बना। दैट्स वाई वो वाला प्रोसेस जिसमें छोटे मालिक्यूल मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बनाते हैं उस प्रोसेस को एनाबोलिज्म कहते हैं। और वो जो रिएक्शन टेक प्लेस, ये जो रिएक्शन टेक प्लेस हुआ, इस रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस बाय विच स्मॉलर एंड सिंपलर मालिक्यूल जैसे कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल ग्लूकोज, देयरफॉर इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनाबोलिज्म। सो हमारे पास एनाबोलिज्म की एग्जाम्पल क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस है आपके पास वेयर एज कैटाबोलिज्म इज द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल इनटू स्मॉलर वन। जबकि कैटाबोलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स में डिवाइड होता है, या वो ब्रेक डाउन उसकी हो के वो छोटे मालिक्यूल में डिवाइड हो जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या आएगी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर, और इसके जो बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल में डिवाइड होता है उस प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। वो जो रिएक्शन उसमें हो रहा होता है उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इन रेस्पायरेशन, अब वो रेस्पायरेशन की एग्जांपल देते हैं। जैसे कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस है ब्रेक डाउन होना ना, ठीक है। जैसे कि आपके पास अगर रेस्पायरेशन को हम देखें तो ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एटीपी में। मीन ये एक बड़ा मालिक्यूल था, ठीक है, जो कि फर्दर स्मॉलर मालिक्यूल्स में डिवाइड हुआ, और इस रिएक्शन को कैटाबोलिज्म इस प्रोसेस को कहते हैं, और जो रिएक्शन हो रहा है उसको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तो एग्जांपल थी मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हमने डिस्कस की। अब कहते हैं एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का जो वर्ड है वो स्पीड अप के लिए यूज होता है, स्पीड अप रिएक्शन। वो वाले मालिक्यूल्स या वो वाली सब्सटेंसेस जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करें उनको कैटालिस्ट बोलते हैं। जबकि बायोलॉजिकल है मीन डेफिनेटली लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं उनको स्पीड अप करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है। अब एंजाइम्स हमें पता है प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन इन नेचर हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो पूरी की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जितने प्रोसेस हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हो रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन्स यूज़ हो रहे हैं उनको आप एंजाइम्स कहते हैं। अब एंजाइम्स होते क्या हैं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये कहते हैं लिविंग थिंग्स के अंदर ये कैटलिस्ट हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर रिएक्शन को स्पीड अप करें विदाउट गेटिंग कंज्यूम, लेकिन खुद ये यूज़ नहीं होते। मीन अगर आपके पास आपने फूड खाई है, ठीक है, आपने कोई भी फूड ली है, खाना हमने खाया है, उसकी ब्रेक डाउन होगी। अब उसमें फूड के अंदर आपके पास 3 किस्म की, अगर आप रोटी खा रहे हैं तो रोटी आपके पास कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है। अब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होंगे वो डिफरेंट एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। हर एंजाइम का जो आपके पास कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं उनको तोड़ने के लिए डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स के डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि एंजाइम्स स्पीड अप तो कर देते हैं रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन खुद यूज़ नहीं होते। खुद डेफिनेटली चीज़ों को तोड़ फोड़ करके खुद वैसे के वैसे ही रहते हैं ताकि नई चीज़ आए और नई चीज़ों के ऊपर ये एक्ट करें। नई चीज़ों की या तो उनको बनने में या तो बनाएंगे तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस होगा जैसे कि फोटोसिंथेसिस, और जो चीज़ टूटेगी वो आपके पास कैटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि रेस्पायरेशन। बनने में चाहे या टूटने में हेल्पफुल होंगे, ठीक है, लेकिन खुद वो यूज़ नहीं होते। The molecule that react in enzyme catalyzed reaction are called substrate and the molecule produced in the reaction are called product। कहते हैं कि वो वाले मालिक्यूल जिनके ऊपर एंजाइम काम करता है, ठीक है, जैसे कि आपने फूड खाई ना, खाना खाया, खाने के ऊपर अब जो प्रोटीन लगेंगे
उसको ब्रेक डाउन करने के लिए वो जो फूड थी, वो फूड आपके पास उसका सबस्ट्रेट है, और उसके ऊपर काम करने वाली चीज़ क्या है, एंजाइम। जैसे कि अगर हमें डायग्रामेटिकली शो करूँ तो ये आप इमेजिन करें एंजाइम है, और ये नीचे फूड का पार्टिकल था, तो ये नीचे क्या है, सबस्ट्रेट है। अब ये एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, दोनों। अब ये एंजाइम जो सबस्ट्रेट ये तोड़ेगा, तोड़ने के बाद चीज़ जो बनेगी उसको कहेंगे प्रोडक्ट और साथ में प्लस एंजाइम, मीन कि एंजाइम आपके पास यूज नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। अ पॉइंट टू रिमेंबर, अगर देखें द टर्म एंजाइम वाज फर्स्ट ऑल यूज बाय द जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। एक जर्मन का एक फिजियोलॉजिस्ट था जिसने एंजाइम्स का टर्म जो है वो फर्स्ट टाइम जो वर्ड है वो यूज़ किया। उसका नाम क्या है, जिस साइंसदान ने एंजाइम्स की टर्म को बताया, वो है विनहेलम क्यूनी इन 1878 में विनहेलम क्यूनी ने एंजाइम्स की जो टर्म है उसको यूज़ किया। एंजाइम्स किक स्टार्ट बायोकेमिकल रिएक्शन, मीन के एंजाइम्स क्या होते हैं, ये किक लगाते हैं, सारे के सारे किक या स्टार्ट करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि एंजाइम्स वो होते हैं, इनकी एक सुफिक्स होती है, मीन इनके एंड में हमेशा ASE एज आता है, ठीक है। इस एज आता है एक टर्म। दूसरी ये कि ये स्पेसिफिक होते हैं, मीन के प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटीएज होंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले जो अमाइलेज को तोड़ने जो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलेज के मीन जो फॉर्मेशन करने वाले जो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होगी उसको तोड़ने वाले अमाइलेज होंगे। इसी तरह लिपिड जो आपके पास ऑयली इन नेचर फूड के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको तोड़ने के लिए लाइपेज होंगे लिपिड के नाम से, ठीक है। सो ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, और इनके एंड में हमेशा एज आता है। जैसे कि अब मैं 3 एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ, प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, ये 3 है। तीनों में आप देखें एज आ रहा है, और दूसरी बात मैंने आपको कही वो स्पेसिफिक, मीन प्रोटीन को तोड़ने वाला सिर्फ प्रोटीएज ही है, वो लिपिड को कभी नहीं तोड़ेगा। लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले अमाइलेज, ठीक है।